हेलो, आज मैंने इस स्टडी लॉन्ग ब्लॉग में हिस्ट्री की क्लास ली थी एंड मैं आपको बताऊंगी कि मैंने जिस चैप्टर को मतलब पढ़ा था, जिसकी क्लास ली थी, उस चैप्टर का सबसे पहले तो आप लोगों को नाम बताती हूँ। उस चैप्टर का नाम है ईश्वर से अनुराग। और ये जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो हमारे देश के जो संत थे उनके बारे में बताया गया है। कौन किसकी पूजा करता था, कहाँ किस बोल सकते हैं, ईस्ट में वेस्ट में, मतलब कहाँ पर किसकी पूजा होती थी, किस किस प्रकार की पूजाएं हुआ करती। इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है, तो आपको थोड़ा थोड़ा सा मैं सबकी डिटेल्स दूंगी। तो सबसे पहले इसमें बताया गया था कि दक्षिण भारत में भक्ति मतलब कितनी प्रकार की भक्ति थी। तो एक तो नयनार थे, जो भगवान शिव की भक्ति करते थे। नाइन से मतलब होता है क्योंकि भगवान शिव के 3 नयन थे। तो और एक अलवर थे, जो भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। इनके बारे में इनकी विशेषताएं बताई गई थी, सारी चीज़ें बताई गई थी। एंड उसके बाद मैं आगे लेके चलती हूँ। तो इसमें अब मैं इसके बाद में इसमें दर्शन और भक्ति की बात की गई थी, जिसमें जो शंकर थे उनका जन्म जो 8वीं सदी में वो हुआ था। और इन्होंने अद्वैतवाद का समर्थक थे, मतलब इन्होंने कहा था जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश होती है। इन्होंने इस बात को कहा था, इसके समर्थक थे। उसके बाद इसमें रामानुज की इन्होंने बात की, इसमें बताया गया था, जो कि तमिलनाडु के थे। 11वीं सदी में इनका जन्म हुआ था। तो इनकी सारी बातें बताई गई थी। इनका क्या सिद्धांत का, किसके समर्थक थे, तो इन्होंने बताया, इसमें बताया गया था। उसके बाद इसमें बसवन्ना की बात की गई थी, जो कि कर्नाटक के थे और 12वीं सदी के थे। इन्होंने वीर शैववाद के इन्होंने मतलब इस बात को कहा था, इसके समर्थक थे। उसके बाद महाराष्ट्र के जो संत हैं उन संतों की बात की गई थी, और कौन कौन से संत हैं उन संतों का नाम बताया गया था, जैसे कि ज्ञानेश्वर, नामदेव हैं, एकनाथ तुकाराम आदि बहुत सारे जो संत हैं उनके नाम बताए गए थे। एंड उसके बाद में इसमें नरसिंह मेहता के बारे में बताया गया था। और ईश्वर का जो जन मतलब बोल सकते हैं जन है, हम उसे ही कह सकते हैं। मतलब कि इसमें बताया, इन्होंने इस बात को कहा था कि जो दूसरों की पीड़ा को अपना समझता है वही ईश्वर का सबसे अच्छा भक्त है, वही इंसान सबसे अच्छा है। इसमें इन सारी बातों को बताया गया था। एंड उसके बाद नाथपंथी सिद्ध योगी के बारे में बताया गया था। इन्होंने जो रूढ़िबद्ध धारणाएं थी, जो सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक, तो उसके लिए इन्होंने जो है आवाज़ उठाई थी, उनको हटाने के लिए। जैसे बोल सकते हैं सती प्रथा थी, दहेज लेना, बहुत सारी जो आदि थी, उनके लिए इन्होंने आवाज़ उठाई थी। उसके बाद इसमें बताया गया था कि जो बुद्ध हैं, बौद्ध हैं और जो जैन है, ये जो जो धर्म है, इन धर्मों की तरफ लोग को इनकी तरफ उन्मुख क्यों होते, क्योंकि इसका एक रीज़न है। क्योंकि बौद्ध और जैन ये मानते थे कि इसी जन्म में प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें दूसरा जन्म लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद से व्यक्तिगत प्रयास किया जाए तो आपको सम्मान जो है वो मिल सकता है। तो इसलिए जैन और बौद्ध की तरफ लोग बहुत ज़्यादा